और चलिए अब खबर विजय उत्सव की। पाकिस्तान को 1999 के युद्ध में पटखनी देने के उपलक्ष्य में देश आज 26वां कारगिल विजय उत्सव मना रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहला विजय दिवस है, इसलिए ये दिन खास है। लद्दाख के द्रास में कारगिल वार मेमोरियल पर विजय दिवस समारोह की शानदार तैयारियां देखी गई। उससे पहले वहां शहीद जवानों के परिजनों को सम्मानित भी किया गया। वहीं वीर शहीदों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की जा रही है। उन वीर सपूतों को नमन आज पूरा देश कर रहा है, जिन्होंने देश के लिए दुश्मनों को धूल चटाते हुए अपना सर्वस्व प्राण न्यौछावर किए। और शिवानी शर्मा इस वक्त हमारी सहयोगी कारगिल से हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। शिवानी, क्या तस्वीरें उधर देखी जा रही है, क्योंकि आज पूरा देश आज हमारे शहीदों को उनकी शहादत को नमन कर रहा है, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। वहां से क्या तस्वीरें? देखिए हिमांशु, कारगिल विजय दिवस यहाँ पर मनाया जा रहा है। मैं इस वक्त द्रास में हूँ और द्रास में जो कारगिल युद्ध स्मारक है वहां पर एक भव्य आयोजन है। 26 वर्ष हो गए हैं, लेकिन हर साल यहाँ पर आयोजन होता है। इस बार का आयोजन इसलिए खास है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक बार फिर हमारे वीरों ने दिखा दिया है कि पाकिस्तान की किसी भी नापाक हरकत के खिलाफ भारतीय सेना बिल्कुल तैयार है। 545 वीर जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी और तब हम कारगिल का ये विजय उत्सव मना पा रहे हैं। मैं आपको एक नज़ारा जरूर दिखाऊंगी हिमांशु की, जो यहाँ पर पूरा टेरेन है, जो यहाँ की पहाड़ियाँ हैं, तोलो लिंक से लेकर टाइगर हिल तक, बत्रा टॉप से लेकर जो तमाम दूसरे हिल पॉइंट्स हैं जहाँ पर पाकिस्तान का कब्जा था, उनकी जो ऊंचाई है वो 16,000 से 18,000 फीट की है। तो इतने मुश्किल और चुनौतीपूर्ण इस टेरेन में किस तरह से इस लड़ाई को जीता। 2 महीने 3 हफ्ते से ज्यादा ये लड़ाई चली, लेकिन 26 सालों में हमारी सैन्य क्षमताएं बहुत ज्यादा बढ़ी हैं और इसीलिए भी जरूरी है एक बार इस बात को दोहराना कि अब जो भारत है वो आक्रामक पोस्चरिंग अपनाता है। हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से पाकिस्तान के भीतर घुसकर आतंकवादियों के ठिकानों को नेस्तनाबूद किया और फिर उसके बाद जब ड्रोन से हमले करने की कोशिश पाकिस्तान ने की, तो किस तरह से महज 4 दिनों में पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया, तो ये बात बताना बार बार जरूरी है। साथ ही जो वीरों की शहादत है उसको और उसको नमन करना है। तो यहाँ पर जो आज का कार्यक्रम है हिमांशु, मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर यूनियन मिनिस्टर मनसुख मांडविया तो हैं ही, संजय सेठ हैं जो MOS डिफेंस हैं, और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी हैं। खास इसलिए भी है हिमांशु, पहली बार हम उन्हें इस तरह के एक आयोजन में सुनेंगे ऑपरेशन सिंदूर के बाद। अब तक हमने देखा कि कोई बयान, उनका बड़ा बयान नहीं आया है और उम्मीद की जा रही है कि जब वो आज यहाँ पर बोलेंगे अपने वक्तव्य में कई अहम बातें कहेंगे, वो याद करेंगे उन वीरों को, वो बताएंगे किस तरह से हमारी सेना तैयार है। और चेतावनी भी हो सकती है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि बार बार जब इस तरह की हरकतें होती हैं पाकिस्तान की तरफ से तो सेना उसे मुंहतोड़ जवाब भी देती है। और इस बार हम ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। तो इस ऑपरेशन के दौरान इस तरह का भव्य आयोजन इस इलाके में, लद्दाख के कारगिल में हो रहा है, जो अपने आप में बेहद खास है।